फिर हर साल जो है इसका एक थीम होता है। इस साल हमने क्या करना है नर्सिस। तो इस साल का जो थीम है वो है केयरिंग फॉर नर्सिस, स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमीज। इन दो अल्फाज का मतलब ये है कि अगर आप नर्सिस का ख्याल रखोगे तो आप इकोनॉमी जो है उसको स्ट्रेंथन करोगे। तो उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आप लोगों को देता हूँ कि एक इंटरनेशनली एक स्टडी हुई है कि अगर आप $1 इन्वेस्ट करते हो नर्सिस पे या हेल्थ वर्कर्स पे तो वो बदले में आपको $2 देता है। तो जो आप लोगों का अभी इन्वेस्टमेंट हो रही है तो ये आप इसकी डबल जो है ये वापस करोगे कौम को, अपने वालिदैन को, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो ये बातें इसके साथ हो गई। दूसरा हमारा प्रोफेशन जो है जिसमें आप लोग आए हो तो आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। और ये प्रोफेशन जो है वर्ल्ड वाइड माना हुआ रिसर्च में दुनिया में मानी जाती है। नर्सिस की रिसर्च रैंकिंग जो है ना, अच्छे रिसर्च जो है वो कौन से होते हैं, वो नर्सिस है। फिर नर्सिस की कुछ इन्वेंशन है वो वहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन में दे दी है, 2-3 चीज आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि ये नर्सिस की इन्वेंशन है। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उनको जॉन्डिस हो जाता है। एक्सपीरियंस है बच्चों का, किसी का बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है ना। जब बच्चा पैदा हो जाता है 2-3 दिन में वो जर्द हो जाता है जॉन्डिस उसको। वो फिर उसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, जब अस्पताल में दाखिल करते हैं तो फोटोथेरेपी होती है। दूसरा ट्रीटमेंट उसका ये होता है कि आप सनलाइट को पे डाल दें। तो ये एक नर्स थी जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे वो धूप में लेके जाती थी मॉर्निंग में, तो जो बच्चे धूप के करीब होते थे उनका जो जॉन्डिस है वो जल्दी ट्रीट होता है। तो ये जो फोटोथेरेपी का कॉन्सेप्ट है वो नर्सिस का दिया है। दूसरा ये जो बच्चे होते हैं इनकी आंखों पे लाइट पड़ती है, तो ये लाइट जो है अल्ट्रावायलेट रेज होती है, नज़र को खराब करती है। तो उसके लिए एक नर्स की हमारी बिली बॉर्न जो है वो बनाया था वो बच्चों की आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अभी वो कमर्शियली यूज होता है हमारे हॉस्पिटल में, हम अपनी तरफ से बना भी देते हैं। एक ऑस्टोमी एक कॉन्सेप्ट है, एक चीज है। किसी का ऑपरेशन हो जाता है, किसी की बड़ी आंती है, छोटी आंती है, उसको एक डॉगी की खून निकाल देते हैं बाहर, उसका जो गुस्सा वगैरह होता है वो बाहर निकल जाता है, स्मेल वगैरह आती है उसके ऊपर एक पाउच लगता है। उस पाउच को कहते हैं